हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको कराने वाला हूं लीगल हिस्ट्री। लीगल हिस्ट्री जिसे हम आधुनिक इतिहास बोलते हैं। और आधुनिक इतिहास का एक छोटा सा टॉपिक होता है जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टॉपिक हमारे कभी ये 10 नंबर में पूछ लिया जाता है और कभी ये 10 नंबर में आ जाता है, कभी ये 4 नंबर में हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है हमारे एग्ज़ाम में, और ये हमारे कंपटीशन के पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज इसको हम थोड़ा समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को हम इस नाम से जानते हैं, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इस नाम से जानते हैं, या इसको मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। ये जब एग्जाम में आता है तो इन दो नामों से इसे पुकारते हैं, या इन दो क्वेश्चनों को करके हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एग्जाम में आएगा मैग्ना कार्टा के बारे में आप क्या जानते हैं, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, या मैग्ना कार्टा के बारे में बताइए, या महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र से आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं, या उसके बारे में कुछ विवेचना कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपके 4 नंबर और 10 नंबर का मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और ये आपको नोट्स बना लेने हैं और इन नोट्सों के ज़रिए अपनी तैयारी कीजिएगा। तो मैं आपको कराने वाला हूँ, जैसा कि आपको मैं पहले से ही बताता आ रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें देता हूँ आपको अपने सेल्फ नोट्स बना के आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और इसी प्रकार इसकी भी मैंने सेल्फ नोट्स ही बनाए हैं और आपको बताता हूँ। देखिए, इसे समझते हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था कि महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है उसे हम मैग्ना कार्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी प्रकार से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आगे इसे हम पढ़ते हैं। 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 1858 को भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसे भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा अधिकारों का मैग्ना कार्टा नाम दिया गया। 1 नवंबर 1858 को इंग्लैंड में वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया। जो वहाँ के शिक्षित वर्ग थे उन लोगों ने इस मैग्ना कार्टा को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, यानी इस घोषणा पत्र को अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। ये जो है हमारे भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसके द्वारा जो कार्य करे गए थे वो बहुत ही लाभदायक थे। ठीक है, आगे समझते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसके द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश सरकार भारत में राज्य विस्तार की नीति का परित्याग करेगी। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, जो भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, पहले व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पांव पसारे, अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने भारत की राजनीतिक और धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, और उनका जो कंपनी का जो राज्य क्षेत्र था उससे अलग वो भारत में अपना राज्य बढ़ाना चाहते थे। वो ज़मीनों को हड़पना चाहते थे, उन्हें अपने अंडर में लेना चाहते थे, यानी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहे थे। लेकिन महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र आया था उसमें साफ साफ कह दिया कि ये जो विस्तारवाद की जो नीति है, अपने राज्य को बढ़ाने की जो नीति है, इसको ख़त्म किया जाए, और अब कोई भी व्यक्ति अपना साम्राज्य बढ़ाने की नहीं सोचेगा। अंग्रेजों को इस चीज़ से के लिए रोकथाम कर दी गई। अब कोई भी अंग्रेज अपना विस्तार नहीं करेगा राज्य का। ठीक है, तथा भारतीय राजाओं के अधिकार, सम्मान तथा स्वतंत्रता की रक्षा की जाएगी। एक तो आप भारत के अंदर जितनी आपका अधिकार है उसी अधिकार में अपना कार्य करोगे, एक तो अपनी जमीन या राज्य को बढ़ाने की कोशिश नहीं करोगे, प्लस जो भारत के राजा हैं, सम्राट हैं,
उनकी आप इज्जत करोगे, उनका सम्मान करोगे, उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दोगे, उन पे किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाओगे। सरकार भारतीयों के धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी तथा भारतीय क्षेत्र के लिए कानून बनाते समय भारत की धार्मिक व सामाजिक प्रथाओं को मान्यता प्रदान की गई। यानी कि इस मैग्ना कार्टा के द्वारा यह बताया गया और यह आदेश दिया गया कि ना तो अब भारत के अंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाओगे, अपनी भूमि व्यवस्था को आगे बढ़ाओगे, ना ही आप भारत के राजाओं को, सम्राटों को उनकी स्वतंत्रताओं से बाधित करोगे, ना ही आप उन्हें परेशान करोगे। उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। प्लस आप भारत के किसी भी कार्य को उनके धार्मिक रीति रिवाज के खिलाफ नहीं करोगे या उनके खिलाफ आप कोई ऐसा अभद्रता भरा कार्य नहीं करोगे जो उनके धर्म, जाति, रीति रिवाज को भंग करे। क्योंकि भारत में अंग्रेज अपना दबदबा बनाने के लिए अपनी ताकत का विस्तार कर रहे थे, अपनी राज्य का विस्तार कर रहे थे और भारतीयों की जो संस्कृति थी उसको क्षति कर रहे थे। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा यानी घोषणा पत्र द्वारा ये बोला गया कि अब आप भारतीयों की जो न्याय व्यवस्था है उसे चलने दो, अपने उनके अनुसार, उनकी धर्म रीति रिवाज के अनुसार चलने दो और उनमें आप कोई हस्तक्षेप नहीं करोगे। और जो उनका जो न्याय होगा उनके धर्म और उनकी जाति और उनकी प्रथाओं के अनुसार होगा। ठीक है, भारत के सभी ब्रिटिश तथा भारतीय निवासियों को कानून के समक्ष समता तथा समान संरक्षण प्रदान करने का आश्वासन दिया गया। भारत के जो सभी ब्रिटिश जो भारत के अंदर थे, जितने भी ब्रिटिश थे या भारतीय निवासियों को कानून के समक्ष समान समता तथा समान संरक्षण। समान समता का मतलब ये था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जाति के लोगों को समान समता यानी किसी भी पद पर या किसी जॉब पर या कोई किसी भी कार्य में भेदभाव नहीं करा जाएगा। अगर आपके अंदर योग्यता है और आप काबिल हो तो आपको कोई भेदभाव नहीं होगा, आपको सभी पदों पर जाने की छूट है। और अगर आप किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो और आप भारत में निवासी हो तो आपको समान संरक्षण मिलेगा। आपकी जाति, लिंग, धर्म, कंपनी के अधिकारी या भारत के अधिकारी, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को समान संरक्षण मिलेगा। अगर कानून ऐसा नहीं करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। सभी को समान संरक्षण और सभी को समान पदों पर नियुक्त होने की शक्ति प्रदान की गई मैग्ना कार्टा के घोषणा पत्र द्वारा। यानी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में बोला गया कि सभी व्यक्तियों को समान पदों पर नियुक्त होने की शक्ति है, अपनी योग्यता के अनुसार नियुक्त हो सकते हैं और प्लस उनको सभी व्यक्तियों को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, किसी जाति से है, धर्म से है, सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा। सभी निवासियों को नौकरियों में योग्यता के आधार पर स्थान दिए जाने का वचनबद्धता दिया गया। ठीक है, और इसमें यह बोला गया कि अगर आपके अंदर कुछ योग्यता है, आपके अंदर कुछ शक्ति है, आप कुछ कर सकते हो तो आपकी योग्यता के अनुसार आपको उस पद पर नियुक्त किया जाएगा और आपको आपकी योग्यता के अनुसार उचित पद दिया जाएगा, प्लस आपको समान संरक्षण दिया जाएगा। आपकी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, भारतीय या इंग्लैंड, ब्रिटिश, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको समान व्यवस्था, समान संरक्षण, समान न्याय मिलेगा और आपकी किसी भी धार्मिक या सामाजिक कृति के खिलाफ आपको परेशान नहीं करा जाएगा। जो भी आपका न्याय होगा आपके धर्म, रीति रिवाजों के अनुसार होगा और जो न्याय अंग्रेजों को मिलता है वही उचित न्याय आपको न्यायालय में दिया जाएगा और वो भारतीय विधि के रीति रिवाजों के अनुसार दिया जाएगा। ये था महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, जिसे हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसे 1 से 2 टाइम अगर आप अच्छे से देखते हो तो आपको ये याद हो जाएगा और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद और आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो और बेल आइकन घंटी को दबा लो। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।